Yesterday only, on 8th of August, government has constituted an expert committee to verify and ascertain the collapse of the walls of KFC building. Committee consists of town planner Itanagar as chairman, myself, superintendent of police as member, and architect of PWD member, surveyor of the PWD member. They will examine the state of the building, and we will give the report within 1 week. And this sealing process is an administrative process to ascertain the security of the law and orders. And after report of the committee, the government will decide. Now, sealing is done by the EAC Itanagar. That is not our part. We will give our report based on the established laws. We have Arunachal Pradesh building by laws. The provisions are there. Report we are going to submit. That cannot be disclosed at this stage. No, we will go based on the nature of complaint. See, the sealing process should be cooperated by the all shopkeepers because problem has to be resolved. Is it not? 1 or 2 days, including owners, should cooperate all this process, including our expert committees, questions and all. देखिए आज जो हम लोग ये कार्रवाई करना पड़ा ये बाय द ऑर्डर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, वो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में ही ये है क्योंकि आप लोग को पता है कुछ दिन पहले यहाँ पे बिजली में एक हादसा हुआ था। कुछ कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल नीचे गिर के तो कोई जख्म हो गया। तो अभी क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल रूटीन चलता रहा है तो पब्लिक यहाँ आना जाना चलता है एंड जो दुकानदार शॉपकीपर्स भी जो यहाँ हैं तो उनका सेफ्टी के लिए सबका सेफ्टी के लिए ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाना पड़ता है ये ना। तो जहाँ तक यस ग्रीवेंसेस आज काफ़ी लोग बताया है तो मैं यही करूँगा कि हम लोग ऑनलाइन ऑफ ड्यूटी है ना तो चीज़ जो अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वो एक अलग ही चैप्टर है। तो आज हमारा जो ये है एक्शन है इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा कार्रवाई है इट इज़ प्योरली इन द फॉर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड सेफ्टी। देखिए कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ जो अर्जेंट नेचर होता है ना तो अर्जेंट नेचर ऑफ एक्शन हम लोग मतलब समटाइम्स हम लोग वी हैव टू एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू टेक अप ना। जैसे कि ये एक मेन कमर्शियल एरिया है तो इसमें हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पब्लिक सेफ्टी। तो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग 10 यूनिट हम लोग ऑफिशियली हमने सील किया है। तो आपका नीचे जहाँ पे ये है ना इसको क्या बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर है ना जो है सीढ़ी के जो है नीचे आपका 4 यूनिट, ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर 2 यूनिट एंड ऊपर अगेन 4 यूनिट ना। तो जहाँ सील किया है वो ऐसे एक्सेस जहाँ पब्लिक क्योंकि चढ़ के आप ऊपर जो साइड है वहाँ पे भी कोई सीढ़ी है वहाँ पे तो कोई ऊपर चढ़ जाएगा फिर कुछ हादसा हो जाएगा। तो इसलिए देन उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग ने ये 10 यूनिट को सील किया है। ये मुझे भी ये है कि मुझे भी मतलब लेटली थोड़ा पता चला और कुछ देर पहले आप लोगों को शायद टाउन प्लानिंग सर भी आए थे तो एक कमिटी साइट इंस्पेक्शन कमिटी बनाया गया है। तो उसमें आपका चेयरमैन इज़ टाउन प्लानर, देन मेंबर इज़ एसपी Itanagar, आर्किटेक्ट APPWD Itanagar, देन सर्वेयर ये PWD का, उसके बाद DLRSO लैंड रेवेन्यू ऑफिसर और असिस्टेंट टाउन प्लानर। तो इनका एक वो क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आके साइट इंस्पेक्शन करेंगे और as soon as their inspection is over then and they will जो हमारे अगर DC सर को अगर प्रोपेट उन लोग हाँ ये इसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया है कि
हमारे टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया है कि आप जल्दी इसको इंस्पेक्शन को कर दीजिए ताकि ताकि ये हमारा जो है सीलिंग को भी अगर सही नतीजा पाया गया तो रिपोर्ट हमारे डीसी को पहुंच जाएगा। ये देखिए इसमें लेट उसमें मैं आई डोंट हैव मच आइडिया कि वेदर आई शुड से इट मतलब, लेकिन बात ये है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए ही ये कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें आप सबको मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये ऐसा कभी भी मतलब इस तरह का अनफॉर्चुनेट जब हो जाता है तो हम लोगों को ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कदम उठाना पड़ता है और जो कि अल्टीमेटली पब्लिक का भलाई में ही होता है। Good evening, everyone. Thank you, media fraternities, for coverage this incident. My name is Pangyo Dolo. I am relatives of this building owners. तो ये आज का जो घटना है बहुत हम लोगों ने वेरी अनफॉर्चुनेट, कोई मैंने सिविल सोसाइटी में हम लोग कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो ये घटना को सब चिंता है, सबको दर्द है। हम लोगों ने वी वर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस एक्सीडेंट। हम लोगों ने काफ़ी बार हम लोग डिस्कस किया है जो एक्यूज का पर्सन का साथ में, उसका रिलेटिव्स का साथ में काफ़ी बार हम लोगों ने बात किया है। तो पुलिस में ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में ऑन रिकॉर्ड है, एक्यूज ने कुछ क्लेम किया है, ये बिल्डिंग ओनर ने कुछ गलत नहीं किया है। बिल्डिंग ओनर का पास में एग्रीमेंट है उसका जो एक्यूज का साथ में लीज ले चुका है, उसने बिल्डिंग को खुद से वो डेवलप किया है, बिल्डिंग ओनर को कुछ पता नहीं है। तो वो अपना मर्जी से घर को डेवलप किया है, ये वो क्या है अपना डिजाइन इस तरह से डिजाइन किया है जो अपना इच्छा से। तो उसका बाद में हम लोगों ने बात किया है एक्यूज पर्सन को, उस रिलेटिव्स को, आप लोगों का तरफ से बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। जो विक्टिम फैमिली का सर में आप लोग इमीडिएटली हम लोग बोला है आप लोग डिस्कस करो, ताकि विक्टिम फैमिली बार बार पुलिस में आके स्टेटमेंट दे रहा है, बिल्डिंग ओनर को एक्यूज कर रहा है। हम लोगों ने बोला है अब पहले जो पुलिस में इनिशियल स्टेज में आपने जो स्टेटमेंट दिया था, अब स्टेटमेंट वो स्टैंड है कि नहीं है, हम लोगों ने पूछा है। वो एकदम 100% वो जो एक्सेप्ट किया है, जैसे स्टेटमेंट शुरू में जैसे दिया है वैसे रखा है। तो हम लोगों ने बोला है तब तो एक विक्टिम फैमिली जो क्यों बार बार आके बिल्डिंग ओनर को बार बार एक्यूज़ कर रहा है, वो उसका ऊपर में ब्लेम कर रहा है। तो हम लोगों ने बोला है काइंडली आप लोगों का तरफ से विक्टिम फैमिली को भी बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बेकार में किसी का जान गंवाया है। तो हम लोगों ने बोला है आपका तरफ से इमीडिएटली जो लीगल प्रोसीजर जो चलता रहेगा, जो लोकली आपका तरफ से इमीडिएटली मीडिएट एक टीम बना के विक्टिम फैमिली को मिलने के लिए हम लोगों ने बोला है। हम लोगों ने 4-5 बार हम लोगों ने बात किया है उन लोगों को। तो उसका बाद में हम लोग अभी जो जिसको मीडिएट उन लोगों ने लगाया था, जो विक्टिम फैमिली ने जो एक्यूज ने लगाया था, उनको हम लोग जिसका अभी पूछा है। तो उन लोगों का कहना है जो मीडिएटर लोग उन लोगों को मैसेज कन्वे किया है बोला है, तो कोई केयरलेस नहीं है। जो एक्यूज है उसका तरफ से मीडिएटर तो जा चुका है। तो जाने का बाद में भी जानते हुए भी बिल्डिंग ओनर को नहीं छोड़ना, बिल्डिंग ओनर को बार बार ब्लेम करना, इसी तरह का सील कराना, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई बिल्डिंग ओनर जो भी हो, कैपिटल में दुनिया का बिल्डिंग ओनर से अगर कार को किसी का सर में ऐसे घटना होने से भी कोई भी आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं करे। ये बहुत वेरी मच अनफॉर्चुनेट, बहुत अच्छा नहीं किया है विक्टिम फैमिली ने, बहुत अच्छा नहीं किया है। ये जो अनएक्सेप्टेबल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है जिसने जो बिल्डिंग को लीज लिया था, जो रूम को लीज लिया था, जिसने जो रूम को जो अपना मर्जी से डिजाइन इस तरह से वो डिजाइन किया था, वो डे वन से वो रिस्क लिया है, गलती उसने किया है। तो बिल्डिंग ओनर की तरफ से कुछ गलत नहीं किया है, डे वन से किया है। अभी भी वो स्टैंड है, वो अभी भी वो स्टैंड है, उसने गलती किया है। तो वेरिस वो जो एक्यूज जो कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्डिंग ओनर को बार बार इसी तरह से सील करवाना, इसी तरह से बार बार मीडिया में आके ब्लेम करना, ये हम बोल रहे हैं ये बहुत गलत बात है। इसी तरह का काम करना नहीं चाहिए। सबको दुख है, किसी का जान गंवाया है और एग्जामिन करेगा बोला। हाँ एग्जामिन क्या है, लेकिन वो सील करना जो हमको
शोभा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा है। तो वेयरएस वो गलत करने वाला पूरा एक्सेप्ट कर रहा है। हम लोग का फर्दर इसलिए वही होगा। अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है हम लोग जो पंग्याम वेलफेयर सोसाइटी जो हम लोग पंग्याम वेलफेयर सोसाइटी जो ये उन लोग का वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट को हम लोग जाके हम लोग अपील करेंगे। हम लोग बोलेंगे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो गलत किया है वो ले रहा है, वो 3 दिन अभी यहाँ पे है, वो बागान नहीं है। तो आप लोग उनसे बात करने के लिए हम लोग बोलेगा, हम लोग अपील करेगा उन लोगों को। हम लोग को आप लोग ज़्यादा ऐसा नहीं करने से अच्छा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे।